हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना सुबोध सर। आज कुछ सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मैं लेकर आपके लिए आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कोई भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी सेट हो या बैंक हो या रेलवे हो या एसएससी हो, सभी एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं एक सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल चैप्टर लेकर आया नहीं। अब एक्चुअली क्या है कि कोई भी चैप्टर हो, लिनियर से हो या सर्किल से हो या कोई भी चैप्टर, हर चैप्टर को बनाने का एक वे होता है, एक तरीका होता है। नहीं, कोई भी कैसे चैप्टर को सॉल्व करें। तो जैसे कि मैंने एक बात कहा कि सर्कल है, अब सर्कल से रिलेटेड बातें क्या होगी ना कि कौन सा स्टेटमेंट पहले होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सर्कल में पहला लाइन क्या हो या कौन सा लाइन पहले नहीं पिक करें, ये इम्पोर्टेंट होता है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि कहता है कि पड़ोसी है, नेबरहुड है, एडजेसेंट है, या बिटवीन है या पड़ोसी नहीं है, तो ये सेंटेंस कभी भी आपका पहला नहीं होना चाहिए। कभी भी ये सेंटेंस पहले आप नहीं चुने, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप जो है सो काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट से बच जाएंगे। तो सर फिर सेंटेंस उठाया कौन सा जाए, कौन सा पिक किया जाए। तो कहता है सर्कल में या लिनियर में कोई भी कि वैसा सेंटेंस जिसे एक बार में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन बैठ जाए। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन मीन्स क्या यहाँ पे, तो कहने का अर्थ कि वैसा सेंटेंस जो और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, जो कि सिर्फ रिलेटेड हो, नहीं वैसे सेंटेंस आपको पहले लेना चाहिए। और उसको लेने के बाद फिर उससे रिलेटेड जो सेंटेंस हो उसको पिक कीजिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। दूसरी बात ये कि कभी कभी क्वेश्चन भी ये होता है कि किसी में लिखा रहता है कि टोटल नंबर पर्सन कितना, 8 है, 7 है, नहीं, और किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है कितने व्यक्ति है। तो पहले एक तो काम करें कि यदि 8 है तो 8 पार्ट में बांट ले सर्किल को, और यदि आपका टोटल जहाँ नहीं दिया गया है वहाँ पे पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन काउंट कर ले, फिर उसके बाद सर्कल पे है तो सर्कल में निर्माण करें, सर्कल को उतने पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। अब बात रहा कि कभी कभी क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल पढ़ें आप, जब भी क्वेश्चन दें इंस्ट्रक्शन पढ़ें। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि ये जो पर्सन है केंद्रोन्मुख है। केंद्रोन्मुख का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति का फेस जो है सो केंद्रोन्मुख मतलब सेंटर की ओर है। इसी की जगह पे लिखा रहेगा केंद्राभिमुख। केंद्राभिमुख मतलब अपोजिट टू द सेंटर, यानी केंद्र से बाहर की ओर उनका चेहरा है ना। इसलिए कभी भी क्वेश्चन पढ़ें तो इंस्ट्रक्शन पहले प्रॉपरली पढ़ लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन को बनाएं, ठीक है ना, क्लियर है। अब मामला बात रहा कि दो चीज़ और बात ध्यान रखें। यदि इवन नंबर हो, 8 हो, 6 हो, तो जब सर्कल को डिवाइड करें तो कोशिश करें क्या, आमने सामने, है ना, आमने सामने व्यक्ति को डिवाइड करें, ताकि आपको सामने कभी कभी आता है कि ए और बी आमने सामने बैठे हैं, तो फिर उसको आपको बैठाने में कभी तकलीफ नहीं होगी। यदि ऑड है तो फिर तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि 5, 7 है तो फिर आपको लेकिन ध्यान रखें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो आपको बेनिफिट उसका मिलती है ना। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ कि PQRSTUVW एक केंद्र की ओर मुख करके सर्कल में बैठे हैं, तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए ये समझा जाए। तो पहले हम क्या करें, एक सर्कल बना लें और उस सर्कल को हम काइंडली क्या करें, एक इक्वल पार्ट में, क्योंकि 8 है, 2, 4, 6 और 8 है, इसलिए 8 इक्वल पार्ट में इसको हम पहले डिवाइड कर लें, है ना। अब 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, और डिवाइड करने के बाद काइंडली यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको, क्योंकि सेंटर की ओर फेस है तो राइट लेफ्ट सबका आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो पहले। तो राइट और लेफ्ट सबका लिख लीजिए, नहीं अगर सबका नहीं लिख सकते तो आपका कुछ कुछ जगह लिख करके छोड़ दीजिए, ये भी काम कर सकते हैं। इसे राइट लेफ्ट, इसे बेनिफिट आपको होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे बेनिफिट होगा। नहीं तो कहने का मतलब पहला काम मैंने कर लिया कि 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया और सबका राइट लेफ्ट लिख लिया। आपको पता है कि जब केंद्र की ओर फेस होता है, सेंटर की ओर फेस होता है, तो सभी व्यक्ति का राइट जो होता है एंटी क्लॉकवाइज में होता है, यानी आपके बाईं ओर, बात समझ गए, और सबका लेफ्ट जो होता है वो क्लॉकवाइज में होता है। ये क्लियर है, ठीक है। हम लोग बस समझा देते हैं क्लॉक एंटी क्लॉक, लेकिन फिर भी बच्चे वही काम करते हैं,
कहीं से भी शुरू होते हैं अब फिर लगते हैं घूमने स्टीयरिंग नहीं, जैसे बाइक घुमा रहे हैं या कार घुमा रहे हैं स्टीयरिंग नचाते हैं नहीं, अच्छा यहाँ जाके यहाँ से ऐसे राइट इधर जाएगा कि लेफ्ट जाएगा, कंफ्यूज कर जाते हैं, उसमें गलत कर जाते हैं। तो खैर नहीं, कंफ्यूज नहीं करना है, राइट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पहला सेंटेंस आया कि TW के ठीक राइट में, यानी जस्ट राइट साइड में बैठा है, TW के जस्ट राइट में। तो ठीक है, TW के जस्ट राइट में है तो T किसके, W के, T किसके, W के, यानी T सिट्स जस्ट इमीडिएट राइट ऑफ या इमीडिएट राइट ऑफ W। तो TW के, तो पहले हम W को बैठाएंगे। अब ध्यान रहे, जब भी सर्किट का बैठाएं क्वेश्चन तो नीचे से बैठाएं। इसके पीछे लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि आपके सामने कॉपी होता है, जैसे मेरे सामने बोर्ड है तो राइट मेरा इस साइड है तो इसका भी राइट इस साइड है, तो ये बैठाने में आपको क्या होती है, आसानी होती है काउंटिंग करने में, और लेफ्ट इस साइड। रीजन यही है, साइकोलॉजिकल थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। यदि आप यही रखेंगे तो फिर आपको कुछ देर के लिए सोचना पड़ेगा, अच्छा राइट इधर जाएँ या लेफ्ट इधर जाएँ, ये थोड़ी परेशानी होती है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे रखें, नीचे से स्टार्ट करें, सर्किल को अच्छा रहेगा। तो कहा TW के जस्ट राइट में, तो W के राइट इधर लिख दिए हैं, इसलिए T हमारा यहाँ बैठ जाएगा, TW के राइट बैठ गया, ठीक। अब कहता है और, तो ये और तथा किंतु परंतु लेकिन जबकि किसके लिए आता है, बात आई। कहा TW के ठीक राइट में तो बैठा ही है, और का मतलब होता है पहला व्यक्ति, मतलब T, और का मीनिंग होता है क्या बाबू, T। यहाँ T के लिए है पहले व्यक्ति, जो पहले पढ़ते हैं उसको कहते हैं T, यानी और तथा लेकिन उसके लिए आता है। तो कहा और मतलब T मतलब यह व्यक्ति कहाँ, तो P के लेफ्ट चौथा बैठा है, P के लेफ्ट कहाँ, फोर्थ प्लेस पे बैठा है। तो T, अब देखो 8% बांट दिए, तो लेफ्ट फोर्थ कहे या राइट फोर्थ कहे, इसका मतलब दस ठीक सामने आप यहाँ P को बैठा दीजिए, बस सबसे बढ़िया। देखिए तो 1 2 3 4 हुआ कि नहीं हुआ, कुल P के लेफ्ट, यहाँ भी लेफ्ट है, देखिए तो 1 2 3 4 दोनों तरफ से कहीं से भी हो जाएगा। अब आगे कहता है कि जो बैठ गए उनसे रिलेटेड हमारा अगला सेंटेंस का चुनाव होना चाहिए। तो बिल्कुल हम जब आगे पढ़ें तो कहता है क्या कि S Q के राइट थर्ड है, S किसके बाबू, Q के राइट तीसरा स्थान। तो ना यहाँ पे S है ना Q है, इसलिए पूरा सेंटेंस पढ़ें। जो अभी मैंने कहा यहाँ और लिखा है तो किसके लिए आया, T के लिए, यही जो लिखा होता था किसके लिए आता, W के लिए आता। गुड, तो यहाँ जो लिखा है तो बताओ बाबू S के लिए Q के लिए, सर और होता तो S के लिए आता, जो लिखा है इसका मतलब है Q के लिए आया है। वेरी गुड, तो यानी जो मतलब Q कहाँ है, तो PW का पड़ोसी यानी नेबरहुड नहीं है, यानी P या W मतलब P या W के बगल में, P या W का पड़ोसी का मतलब ठीक लेफ्ट ठीक राइट में नहीं होगा। तो आपके पास ये 2 सीट खाली बच गया, किसके लिए, Q के लिए। तो या तो Q यहाँ होगा या Q यहाँ होगा, यही ना होगा जी, दोनों में से कहीं। अब आ जाइए S कहाँ है, Q के राइट थर्ड। बाबू अगर यहाँ Q लेते हैं आप तो राइट लिखें इधर आप, तो राइट थर्ड 1 2 3 यहाँ तो बैठा हुआ है, इसका मीनिंग हुआ कि Q यहाँ पे नहीं होगा फर्स्ट क्लास का। अब यहाँ Q फिक्स हो गया तो 1 2 3 यहाँ आप S को बैठा दीजिए, क्लियर है। चलिए S बैठ गया। अब कहता है कि R क्या जी, तो U के लेफ्ट थर्ड है। अब R U के बच्चे आधे पढ़ के शुरू है तो बैठा, पूरा सेंटेंस पढ़ो, फुल स्टॉप तक कंप्लीट सेंटेंस पढ़ें, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ने का काम करें। आधा अधूरा से मत सोचिए कि R U के लेफ्ट थर्ड है शुरू हो गए, नहीं, कुल रुको। जो मतलब कौन, U अभी बताया, और मीन्स R के लिए होता, जो मतलब R एंड जो मीन्स U। U क्या है जी, तो S का पड़ोसी नहीं है, S का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब है S के जस्ट बगल में नहीं होगा कौन, तो U। अब U कहाँ होगा सर, तो U के लिए 2 प्लेस खाली हुआ, 1 और 2। और यदि हम यहाँ U रखते हैं तो थर्ड प्लेस खाली होना चाहिए, तो लेफ्ट लिखें ना, फायदा हुआ। 1 2 3 यहाँ तो बैठा हुआ है, इसका मतलब यहाँ U ना होकर के आपका यहाँ पे हो जाएगा U। एकदम क्लियर। अब U का लेफ्ट लिखे हुए ना, दिक्कत नहीं है, घूमने का स्टेडियम घुमाने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट राइट। तो 1 2 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन, R।
तो 8% में से 1 2 3 4 5 6 7 बैठ गए, बचा एक व्यक्ति कौन? तो PQRSTU, एक बचा है भी, यहाँ भी बैठा दीजिए। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आपका 3 से 5 मार्क्स आपके पास आ गया है कि नहीं? बिल्कुल। क्वेश्चन क्या होगा कि आपका W के राइट फोर्थ कौन है? सीधे भी मारिए, है कि नहीं? या R के राइट थर्ड कौन है? तो U होगा 1 2 3। या Q का नेबर पड़ोसी कौन है? तो V और U। पड़ोसी का मतलब राइट लेफ्ट दोनों लेना है, आपको ध्यान रखना है बाबू, ठीक है ना? तो इससे जो क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना लेंगे, मुझे विश्वास है। अब इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं इस पर। इसने कहा कि 8 फ्रेंड है A से लेकर H तक, जो केंद्र की ओर मुख करके चेहरा करके बैठे हैं। तो पहला काम एक सर्कल बना लें, है ना, और उस सर्कल को आमने सामने 8 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके एकदम आपको पहला काम ये ख़त्म कर देना है। और सबका फेस केंद्र की ओर है, सेंटर की ओर है, इसलिए राइट लेफ्ट आराम से आप तोड़ करके छोड़ दीजिए इसको। पहला काम यही ख़त्म कर दीजिए, इसलिए कि फिर आपको दोबारा स्टीयरिंग घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो बच्चे लगते हैं स्टीयरिंग घुमाने, यहाँ से राइट कहाँ जाएगा, लेफ्ट कहाँ जाएगा, अगर नहीं लिखते हैं तो। अब आइए हम काम करते हैं यहाँ पे। पहला सेंटेंस फिर वही लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करेंगे। तो कहा कि ए जो है सो बी के लेफ्ट थर्ड है। ए बी के, आराम से बैठाइए, तो यही बस नीचे बताए थे, यही से बैठाइए। ए बी के लेफ्ट, देखिए लेफ्ट लिखे हुए, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन हो जाएगा? ए। बैठ गया ये। अब कहा यहाँ पे क्या? और तथा किंतु परंतु किसके लिए आया? ए के लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि और किसके लिए आया? ए के लिए। कर परफेक्ट। और जो किसके लिए आता है बाबू? तो बी के लिए आता है ना, गुड। तो और मतलब ए, यानी यह ए कहाँ है? सर एफ के राइट। तो एफ बैठा नहीं ना, तो कहा ए एफ के राइट, इसका मतलब ए के लेफ्ट। मेरे कोई ऊपर होगा, इसका मतलब है उस व्यक्ति का मैं कहाँ होगा? नीचे। मेरे कोई लेफ्ट में होगा, इसका मतलब मैं उसके राइट। बस क्लियर कंसेप्ट है। तो यहाँ एफ बैठेगा, तब ना एफ का राइट 1 2। अगर दिक्कत हो तो सेकंड प्लेस पर यहाँ भी बैठा दीजिए और रीड कर लीजिए। ओ यहाँ से तो लेफ्ट हो गया ना, ये मिटा दीजिएगा यहाँ दिक्कत होगा तो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ो, तो बी ए एफ बैठ गया हमारा 3 व्यक्ति। अब आगे लाइन पढ़ो, कहता है कि डी नामक जो व्यक्ति है कहाँ है जी? तो ए बी के बगल में नहीं बैठा है। वेरी गुड, अच्छे सेंटेंस है, क्योंकि उठा सकते हैं हम, नहीं बैठा है बगल में। तो डी ए के बगल में मतलब ठीक लेफ्ट, ठीक राइट, कैंसिल। बी के बगल में कैंसिल, तो सीट एक ही ने खाली बचा। आराम से यहाँ डी को बैठा दीजिए आप। क्वेश्चन आपका एकदम सही से जा रहा है, वेरी गुड। आगे पढ़ें, कहता है कि सी और जी एक साथ बैठे हैं। अजय सी जी एक साथ बैठे, इसका मतलब आपको पता है कि सी या जी या सी, इसका अर्थ होता है कि 2 इंस्टेंट प्लेस, यानी एक साथ उस सर्किल में 2 सीट कम से कम खाली होनी चाहिए एक जगह, तभी वो सी जी बैठेगा। तो यहाँ देखिए ना, एक सीट खाली है, यहाँ सी बैठेगा तो जी का ऑप्शन है नहीं, यहाँ बैठाएगा एक तो दूसरा का ऑप्शन है नहीं, ये ना 2 सीट खाली। तो बिल्कुल इसी दोनों सीट पे हमारा या तो सी या सी होगा। इसको ऐसे ऑब्लिक देकर छोड़ दीजिए, इसको ऐसे नहीं कि बाद में बनाएंगे, नहीं। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि 1 2 3 4 5 6% हमारा बैठ चुका है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बाबू। अब आगे पढ़ो, कहता है एच डी का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब यहाँ डी है, पड़ोसी मतलब यहाँ एच नहीं होगा, तो क्रॉस मार दीजिए। यही ना सीट खाली है, तो यहाँ बैठा दीजिए कौन सा? एच। आपका एच बैठ गया। अब आपके पास सीट खाली कितना है? एक सीट खाली है, तो कौन सा? ए बी सी, एक ई बचा हुआ है, तो यहाँ अपने आप ई आके बैठ जाएगा, है कि नहीं? बैठ गया। अब ये बाकी है, तो कहता है कि सी बी के बगल में नहीं। वेरी गुड, सी बी के बगल में, ना बी है जी, बी तो बदलने वाला नहीं है, कौन बदलेगा? सी। यहाँ से सी हट जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से जी हट जाएगा, तो जी सी ए एच एफ डी ई बी। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं है, आप एक बार समझिए कि मैं कैसे ट्राई कर रहा हूँ, कैसे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो ये एक छोटा सा प्रयास था आपके लिए, समझाने के लिए। आपका बस कोशिश कर रहा था कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, कुछ बता सकूं, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए आने वाले कमिंग एग्जामिनेशन में। बस यही एक उद्देश्य रहता है कि बच्चे हमसे कुछ लाभान्वित हों,
कुछ सीख सकें तो बस यही काफ़ी है हम लोग के टीचर के लिए। शिक्षक को चाहिए क्या कि बस बच्चे उनके पढ़ें, आगे बढ़ें और लाइफ में सक्सेस करें। इसके अलावा टीचर को कुछ नहीं, क्या चाहिए। बस यही सुख का सबसे बड़ा पल होता है कि जब आप सफल हो जाते हैं और कहीं मिलते हैं, सर कहते हैं गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, सर नमस्कार, बस इससे लगता है कि जीवन अब सार्थक हो गया। नहीं और क्या, जीवन में तो सब कुछ ही लगा रहता है। बस आप सब यूँ ही आगे बढ़ते रहें, ढेर सारा आप सबको आशीर्वाद है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर सिटिंग के अच्छे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन ढंग का लेकर आएंगे आपके लिए। बिल्कुल एकदम प्रयास है हमारा कि कोशिश करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा मेरी गलती है, मैं थोड़ा सा आलसी हो जाता हूँ, नहीं डाल पाता हूँ वीडियो, लेकिन आगे सब प्रयास करता हूँ कि मैं बिल्कुल आपको डालूंगा। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक, और आप सब जीवन में हमेशा खुश रहें। ओके बाय।